हेलो, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो परीक्षाएँ कंडक्ट करवाई जा रही हैं और जो करवा चुकी गई हैं, उनके रिगार्डिंग सारे लेटेस्ट अपडेट्स कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको लेटेस्ट डाटा हमारे पास निकल कर आ रहा है, जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं और जिस हिसाब का पेपर का लेवल बना है, हर सब्जेक्ट का हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सेफ ज़ोन बताने वाले हैं कि इतने नंबर डीवी के लिए तैयार रहें, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में आप सभी लोगों का डीवी स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट अगर नहीं होगा तो दिसंबर के लास्ट में 100% जो रिजल्ट है आप लोगों का दे दिया जाएगा और जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में 100% आपकी जो डीवी है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगी और जो फाइनल रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये एक बड़ी बात है और साथ ही साथ अतुल प्रसाद जी का भी एक बयान जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी तक जो है नियुक्ति पत्र ये लोग देने की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और कई सारे साथी जो थोड़े नंबर कम है वो भी आशा इस बार रख सकते हैं। हालांकि इस बार का जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट कहेंगे, मॉडरेट लेवल का पेपर बना हुआ है और ज़्यादा टफ नहीं रहा है, ठीक ठाक लेवल का पूछा गया। जिस हिसाब से पीआरटी का पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसमें देखा गया था कि पीआरटी में ज़्यादा टफ पेपर पूछा गया था। वहीं अगर हम बात करें कि ये टीआरई 2.0 का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसका लेवल कहेंगे तो ईजी टू मॉडरेट रहा है, कहीं ना कहीं स्कोरिंग पेपर रहा है और हमने खुद इस पेपर को जो है दिया हुआ है और अपने बेस पर भी आपको बताएंगे कि क्या जो है वहाँ पर दिक्कतों का सामना करने को मिला। हालांकि काफ़ी दूर सेंटर्स रहे हैं अभ्यर्थियों के, तो ये भी एक चैलेंजिंग जो है रहा, स्ट्रगल रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। हमारे कई साथियों ने यहाँ पेपर दिया हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.0 का और यहाँ अगर बात करें तो एक अच्छे खासे लेवल में यहाँ पर कट ऑफ आप सभी को देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरऑल वैकेंसी की, जिसमें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन किया गया है। मिडिल स्कूल टीचर क्लास 6 to 8 का 31,982 इस बार वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। अब इसमें आपके एसएसटी शामिल हैं, आपके इसमें जो है एसएसटी शामिल हैं और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन सभी के जो है लैंग्वेजेस शामिल हैं। एंड देन जो है अगर हम बात करें इसमें आपके मैथ और साइंस के भी पोस्ट शामिल रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल इस बार पेपर पैटर्न की बात करें तो ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो आपका रहा है एसएसटी। कुछ भी कहें, जो एसएसटी का पेपर हुआ है उसमें अभ्यर्थी 75 से 80 स्कोर करने वाले ज़्यादा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इसमें मेल कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं। अपेक्षाकृत अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका यहाँ पर कम स्कोर देखने को मिल रहा है, लेकिन मेल कैंडिडेट एक अच्छे खासे यहाँ पे स्कोरिंग रहा है। और पेपर का जो एसएसटी का लेवल अगर देखा जाए तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं ठीक ठाक लेवल है और जिनका बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं एसएसटी का, तो उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ स्कोर किया है। अगर हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी की कुल पोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये सामाजिक विज्ञान का सारा ब्यौरा दे रखा है। आप देख सकते हैं 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के सारा ब्यौरा स्पष्ट रूप से इस पीडीएफ में है। और यहाँ अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम कुल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट दे रखी है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 8,216 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर मेल कैंडिडेट की 1625, यानी अच्छी खासी वैकेंसी कहेंगे। 1,000-1,500 से ज़्यादा होना एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। फिर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग सेम ही है, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो हम मोटे तौर पे यूआर कैटेगरी की ही बात करेंगे। बाकी जो अदर बिहार स्टेट के रिजर्व स्टूडेंट हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो अपने में से, जैसे आप ईबीसी हैं और एससी एसटी हैं, तो आप अपने में से लगभग जो है 5 नंबर का गैप कर लीजिएगा यूआर कैटेगरी के, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो यूआर कैटेगरी में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके स्कोर लगभग जो है 75 तक यहाँ स्कोरिंग हो रहे हैं तो एक बेटर स्कोर माना जाएगा और आपका जो सिलेक्शन है वो 70 नंबर तक भी जा सकता है यहाँ पे। तो 70 से लेकर 75 के बीच अब कट ऑफ रहेगी, ये आप मान के चलिए। इससे कम वाले थोड़े से उम्मीद कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 70 प्लस जो जा रहे हैं अभ्यर्थी वो एकदम सेफ रहने वाले हैं और 100% जो है सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। फिर भी अगर थोड़े से अगर ज़्यादा स्टूडेंट ने स्कोर कर लिया होगा और 1,500 उनको अगर मिल गया फ्रेश कैंडिडेट, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 75 भी टच कर सकती है। लेकिन 75 से आप जाना थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना भी इजी नहीं था कि 75 प्लस स्कोर किया जा सके। इसमें जीएस भी एक पोर्शन शामिल है जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैक्सिमम अभ्यर्थी यही बता रहे हैं कि 15 से लेकर 20 तक ही उनके करेक्ट हो पा रहे हैं इस जीएस में। बाकी सब्जेक्ट में देखा जाए तो 80 क्वेश्चन जो एसएसटी के पूछे गए उसमें डुएबल थे और 65 प्लस जो है यहाँ पे स्कोरिंग रहा है। और 60 प्लस तो बहुत आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो यहाँ अगर ओवरऑल हम प्लस करते हैं तो 60 में अगर 15 प्लस करें तो 75 तक बन रहा है। बाकी 20 प्रोबेबिलिटी कम रही है कि 20 तक ज़्यादा स्टूडेंट खींच पाए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के 10 से 15 नंबर ही जीएस में सही हो रहे हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ गणित एवं विज्ञान की, तो इन लोगों का जो पेपर रहा है वो एक स्तरीय रहा है और सीधे जो है 10th 12th
प्लस के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहें तो यहाँ रिवीजन उतना नहीं हो पाया है अभ्यर्थियों का, और इस सिलेबस जो है साफ तौर पे मेंशन ना होने की वजह से कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट हम देख पा रहे हैं 11,458 है, जिसमें ये सारे कैटेगरी जो है रिजर्वेशन कोटा के हैं। हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट मिडिल में इन्हीं की देखी जा रही है, 2272 पोस्ट है। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें, माफ़ कीजिएगा, फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2315 पोस्ट है। इसमें अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो जिनके भी स्कोरिंग लगभग जो है 72 नंबर तक बन रहे हैं, एक सेफ स्कोर माना जाएगा, और इसके अबव जाने वाले 100% अपना सिलेक्शन श्योर माने। और 70 प्लस अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे भी चांसेस आपके बन रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आप लोगों का जो विषय है वो है हिंदी। हिंदी में कुछ भी कहिए, इस बार का जो पेपर है वो बहुत आसान रहा है, और लैंग्वेज के जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं कहीं ना कहीं स्कोरिंग रहे हैं। 80 में से जो भी अभ्यर्थी पढ़ने वाला है वो आराम से 65 तक गेन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने 55 गेन किया हुआ है तो यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों ने नहीं किया हुआ है। बहुत कहेंगे पेपर का लेवल इजी रहा है और स्कोरिंग रहा है, और 60 तक तो आराम से किया जा सकता है। 60 की बात करें, 60 इसमें, और जीएस में, पर हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं उनका जीएस कहीं ना कहीं वीक रहता है और ज़्यादातर फोकस उनका हिंदी में रहता है। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनका कहीं ना कहीं स्कोरिंग 15 तक रहा है, और 15 हम इसमें प्लस करें तो 75 एक स्कोरिंग गुड स्कोरिंग माना जाएगा। इससे अबव जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी ठीक ठाक है। और ओवरऑल अगर वैकेंसी देखें तो यहाँ पे वैकेंसी कम है, 669 ही वैकेंसी देखने को मिली है। टोटल 3461 वैकेंसी देखने को मिली है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 75 प्लस जाने की भी उम्मीद दिख रहे हैं, आसार दिख रहे हैं। और फीमेल कैटेगरी का, जैसे कि आप सभी को पता है, फीमेल कैटेगरी का 10 नंबर तक कम जाएगा। तो जिनके भी स्कोरिंग फीमेल में आपके 65 प्लस बन रहे हैं वो अपना डीवी का तैयारी करें, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कि अंग्रेजी विषय में है। तो अंग्रेजी विषय में एक यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहा है, कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो एनसीईआरटी तैयार करके गए थे, एससीईआरटी तैयार करके गए थे, लेकिन पूछा कुछ भी नहीं, सारा उठा के ग्रामर दे दिया। तो ग्रामर में भी आपके कुछ एक दो पैरा ऐसे भी पूछे गए जिसमें देखा गया कि उसमें जो कंटेक्चुअल था और जिस हिसाब का उसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया, तो उसमें किसी में मोर देन 1 मान लिया गया है, किसी में वो आंसर माना गया है जो उचित नहीं लग रहा है। तो इसमें देखा जाए तो कई सारे अभ्यर्थियों के थोड़े नंबर कम भी हुए हैं, लेकिन ठीक ठाक अभ्यर्थियों ने ग्रामर में स्कोर कर लिया, लेकिन उनका जीएस जो है जीएस बेकार हो गया है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो स्कोरिंग जो 80 में रहा है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट का 55 तक देखने को मिल रहा है। 50 से लेके 55 तक स्कोरिंग रहा है, और कुछ अभ्यर्थियों ने तो 65 से लेके 70 तक भी यहाँ स्कोर मारा है, जिनका ग्रामर बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब इसमें जीएस का भी एक पोर्शन वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, और 40 क्वेश्चंस में से इसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट के 15 से लेकर 20 तक ही बन रहे हैं। तो अगर हम इसको अगर प्लस समअप करते हैं तो हम पाते हैं कि 55 में अगर 15 हम प्लस करें तो 70 तक स्कोर जाएगा, और जिनके भी स्कोर 65 तक हुए हैं तो उनका जीएस बेकार हो गया, लगभग 10 नंबर तक यहाँ पर बन रहा है। तो अगर हम 65 किसी ने आपके इसमें खींच लिया जनरल स्टडीज़ में, देन जो है इनका जो है कट ऑफ 75 तक हो जा रहा है। किसी किसी के स्कोर तो इसमें 80 तक भी रहे हैं, और 80 प्लस जाने वाले भी अभ्यर्थी इसमें रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो एक बेस्ट स्कोर अगर कहें तो यहाँ पर बेस्ट स्कोर 70 के अप्रॉक्स जो है देखने को मिल सकता है। 70 प्लस वाले यहाँ सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, और लैंग्वेज के पेपर में उपस्थिति भी देखी गई है, ठीक ठाक रही है। उपस्थिति अगर कहें तो 80% तक, 80% तक उपस्थिति देखने को मिल रही है। ज़्यादा स्टूडेंट ने पेपर नहीं छोड़ा हुआ है। और वैकेंसीज़ अगर हम देखें तो वैकेंसी इस बार आप लोग देख पा रहे हैं कि 858 वैकेंसी इसमें दे रखी है। फीमेल की ज़्यादा है, 942 वैकेंसी है, और टोटल की बात करें तो 4592 वैकेंसी दे रखी है। पर सीट फाइट अगर बात करें तो 6 लोग जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, 6 लोग फाइट कर रहे हैं। तो जिनके भी स्कोरिंग 70 प्लस आ रहे हैं और 75 प्लस जा रहे हैं तो आपका तो 100% श्योर है, लेकिन 70 प्लस वाले भी यहाँ उम्मीद बांध के रखें। जिनके भी 70-72 बनना है, एक उम्मीद आप लोग रखिए। बाकी हम संस्कृत कैटेगरी की बात कर लें तो संस्कृत में जो लैंग्वेज पूछा गया है वो थोड़ा सा डुएबल है, करने वाला है, लेकिन संस्कृत वालों का जीएस नहीं तेज होता है। जिनका संस्कृत, यही दिक्कत है लैंग्वेज वालों की, जिनका लैंग्वेज था तो उनका मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट मिले जो ये कह रहे थे कि उनका ये तो ठीक हो गया लैंग्वेज, लेकिन उनका जीएस खराब हो गया। तो यहाँ अगर बात करें तो हिंदी यहाँ पे संस्कृत वालों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। और 80 में यहाँ पर बात करें तो 80 में 60 तक स्कोरिंग रहा है, और जीएस की बात करें तो जीएस में भी 15 से 20 यहाँ भी रहा है, तो 75 तक स्कोरिंग रहा है इसमें। बाकी यहाँ पर 70 के अप्रॉक्स भी आप लोग, क्योंकि कम लोगों में फाइट होने वाली है, 70 तक जिनके भी नंबर बन रहे हैं आप अपना सिलेक्शन श्योर मानिए। और जहाँ तक लग रहा है 65 भी आप लोग की कट ऑफ जा सकती है। जो भी लैंग्वेज वाले हैं वो 65 वाले भी थोड़ा सा उम्मीद बांध सकते हैं। और वैकेंसी भी कम है, कैंडिडेट भी इसमें कम है, 441 यूआर की है, और फीमेल की 488 वैकेंसी दे रखी है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हैं उर्दू के हमारे साथी। तो उर्दू में भी देखा गया है कि एक स्कोरिंग लेवल रहा है और उर्दू के पेपर में बहुत लोग अच्छा भी स्कोर किए हैं और इसमें भी बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं। तो 80 में से स्कोरिंग जो रहा है यहाँ पे भी 60-65 तक रहा है। बाकी जीएस में तो उर्दू के जितने अभ्यर्थी हैं उनका स्कोरिंग कम रहा है, 10 ही नंबर तक बना है। तो 70 तक ओवरऑल देखा जाए तो 70 तक ज़्यादा लोगों का जो है स्कोरिंग रहा है पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का। बाकी जो और ज़्यादा थोड़े से जिनका तुक्का भी सही हो गया है वो 75-80 तक गेन कर लिए हैं। ओवरऑल अगर सारे विषयों की बात करें तो 70 प्लस जिनके भी जा रहे हैं आशा जगी हुई है। आप लोग आशा बांध के रखिए, आप लोग का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगा और जो ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिवेट किया है उसमें जाकर आप ऑब्जेक्शन ज़रूर करें, इससे जो है आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो, ज्वाइनिंग लेटर तक आपको लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लाइक जरूर करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।